हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील सोलंकी पर। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिन्हें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ये LHS है, ये RHS है। मैं LHS लेता हूँ सबसे पहले। टेकिंग LHS, क्या दिया हुआ है, 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, 1/sin थीटा को एज इट इज लिखना है। 1/sin थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया माइनस। अब देखिए, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, sin थीटा। यहाँ पे मैं sin थीटा लिख देता हूँ। अब देखिए, 1/sin थीटा एज इट इज माइनस sin थीटा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए, बीच में माइनस है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1 माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। sin थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए, 1 एज इट इज माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है। देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को एज इट लिखेंगे। अब देखिए, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज। अब देखिए, ये हमारा क्या है, LHS और ये RHS। ये LHS, ये RHS, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आया और ये हमारा RHS है। वी कैन क्लियरली सी दिस दैट दिस एंड दिस आर इक्वल, दोनों इक्वल है। क्या बोला जा सकता है, LHS इज इक्वल टू RHS।
LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों बराबर है, सो हैंस इट इज प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस इट इज प्रूव्ड। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है, ये LHS है, ये RHS है। सो टेकिंग LHS, वन अपॉन cos थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, या तो मैं सेक थीटा को वन अपॉन cos थीटा भी लिख सकता हूँ। अब देखिए, वन अपॉन cos थीटा एज इट इज, वन अपॉन cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस वन अपॉन सेक थीटा। वन अपॉन सेक थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा। सो यहाँ पे मैंने cos थीटा लिख दिया। अब देखिए, वन अपॉन cos थीटा एज इट इज माइनस cos थीटा, कुछ नहीं है मतलब वन है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वन का वन में करेंगे सो वन आएगा, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई इसका इसमें करेंगे सो क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। अब देखिए, वन माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एज इट इज। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। अब देखिए, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वन, ये प्लस का उधर जाके माइनस, सो माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है? वन माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा विल बी रिटन एज इट इज। सो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और हमें सिद्ध भी क्या करना था? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। सो क्या लिखा जा सकता है? LHS इज इक्वल टू RHS, hence it is proved, hence it is proved। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।